हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक जैन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करनोमिक्स। सो आज के एडिशन में जो हमारी मैपिंग वाली सीरीज़ है उसमें हम जानेंगे ऑल अबाउट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के अंदर यूपीएससी, आरपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर पूछे गए हैं, उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से मिलेगी। तो तैयार हो जाइए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। आप देखोगे इसका हर एक पहलू इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के माध्यम से आप पूरे के पूरे साउथ अमेरिका का आइडिया लगा पाएंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, जो क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स के अंदर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पूछे गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन विजिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इज लैंडलॉक्ड। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की जो देश है वो क्या है, लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब है चारों तरफ वो स्थल सीमा से घिरे हुए हैं, उनके आसपास कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती। ध्यान रखना, जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें दो ही ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री पाई जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है आपके सामने है, हम इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आपको इसका बेसिक आइडिया हम देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से सब बच्चों के हाथ में अपना नोटबुक, अपना पेन और साथ में मैप भी होना चाहिए, ताकि आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सके, अच्छे से यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इक्वेटर पासिस। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। जिन लोगों ने मेरी इक्वेटर वाली सीरीज़ देखी है, जहाँ पर मैंने आप लोगों को याद करवाया था इक्वेटर कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, या भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर पास होती है, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, साउथ अमेरिका के किन देशों से भूमध्य रेखा पास होती है, या थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इक्वेटर पासिस। फर्स्ट है ब्राज़ील, सेकंड है चिले, थर्ड है इक्वाडोर और फोर्थ है पेरू। मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई थी, अच्छे से याद करवाया था, तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखिए, जहाँ पर आपको इक्वेटर की ट्रिक मिलेगी, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ट्रिक मिलेगी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ट्रिक मिलेगी, ग्रीनविच मेरिडियन की भी आप ट्रिक वहाँ से देखने को मिलेगी। आप चुटकियों में ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब क्वेश्चन को मैं हमारी वीडियो के बाद डिस्कस करूँगा। अभी मेरा मोटिव है कि आप लोगों को बता पाऊँ कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी, आरपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपसे बोला गया है लेक टिटिका का, आपसे बोला गया है लेक पोपा, आपसे बोला गया है अटाकामा डेजर्ट। आपको इनको कैसे अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ आपको यहाँ पर अरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हमने लोकेशंस भी साथ में दिखाई है, ताकि आप लोकेशंस का कंपैरिजन भी यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सबकी लोकेशंस यहाँ पर जानेंगे। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, आपसे पूछा जा सकता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करवाया जा सकता है, डेजर्ट्स को करवा सकते हैं, लेक्स को करवा सकते हैं, माउंटेन्स को करवा सकते हैं, सिटीज़ को यहाँ से करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है, फोर्टिलेजा इज क्लोज। फोर्टिलेजा क्या है, ब्राज़ील के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है फोर्टिलेजा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, ये सिटी है फोर्टिलेजा। तो पूछा गया है, फोर्टिलेजा इज क्लोज टू द इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वाइल फॉर रिडेजेनेरियो इट इज़ अपोजिट। ये रहा आपका रियो जेनेरियो। ठीक है, तो आप इसने सिंपल सी चीज़ पूछी है कि जो आपका फोर्टिलेजा है वो किसके क्लोज में है, वो आपके इक्वेटर के पास में है, जबकि आपकी जो रियो नामक सिटी है वो किसके पास है, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। तो ये भी आपको मैप से देखकर पता करना है कौन सी सिटी किसके पास है, इक्वेटर के पास है या कैप्रिकॉर्न के पास है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, द माउथ ऑफ अमेजन इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। जो
अमेजन रिवर यहाँ से फ्लो करती है। आप देखोगे इस एरिया से अमेजन रिवर फ्लो करेगी, तो इसका जो माउथ है जिसको हिंदी में बोलते हैं मुहाना, हिंदी में क्या बोलते हैं मुहाना, वो कहाँ पर स्थित है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ये भी अभी आपको मैं मैप पर दिखाऊंगा, आपको क्लियर होगा। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सिटी इक्वेटर के पास है, कौन सी सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, या जो वहाँ की सबसे प्रोमिनेंट रिवर है वो कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक में गिरती है, ये भी पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि इसका जो माउथ है या नदी का मुहाना है वो कैप्रिकॉर्न के पास है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, या इक्वेटर के पास है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा यहाँ के वेजिटेशन से, यहाँ की वनस्पति से, यहाँ के ग्रासलैंड से, यहाँ के फॉरेस्ट से। तो आपसे पूछा गया 3 ग्रासलैंड आपको यहाँ पर दे दिए गए, एक का नाम दिया गया लानोस और सामने लिख दिया कोलंबिया में है, एक में लिख दिया गया सेरिडो, ये इसको सेरेटो भी बोला जाता है, अर्जेंटीना, और तीसरा लिख दिया गया पंपास जो कि ब्राज़ील। ये तीनों आपसे लिख दिए गए और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका सही मैचिंग है या कौन सा सही रीजन के अकॉर्डिंग मैच किया गया है। तो अभी हम ग्रासलैंड भी देखेंगे, लानोस भी देखेंगे, सेरेटो भी देखेंगे, पंपास भी देखेंगे, कंपोज भी देखेंगे, सेल्वास आपका जो फॉरेस्ट है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपके किसी भी कॉन्टिनेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैपिंग में बनेंगे कि उसके ग्रासलैंड्स को अरेंज कर सकते हो, नॉर्थ टू साउथ ग्रासलैंड को अरेंज करवाया जा सकता है, कौन सा ग्रासलैंड ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय है, कौन सा ग्रासलैंड आपका सवाना टाइप का है, कौन सा आपका टेम्परेट टाइप का है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हुए देखे जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस की टाइप मैंने आपको बताई है कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। और भी काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर मोटिव है आपको क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा साउथ अमेरिका पार्ट कवर करवाना। अब चलते हैं हम साउथ अमेरिका पर। तो आप यहाँ पर देखोगे साउथ अमेरिका आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, अब साउथ अमेरिका का अगर मैं आपको एनालिसिस करवाता हूँ तो आप देखोगे सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम उसका बात करते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, उसके अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कितने एक्सटेंट पर वो फैला हुआ है। अगर मैं बात करूँ उसके अक्षांश का, अगर लेटीट्यूड का, मैंने आपको सिखाया था लेटीट्यूड का मतलब लेटा हुआ, तो आप देखोगे लगभग आप यहाँ से देखने को मिलेगा लगभग जो इसका प्रसार आपको मिलेगा लगभग 12 डिग्री नॉर्थ। कितने डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री की लाइन आपको दिख रही है इक्वेटर वाली लाइन, आप ऊपर देखोगे लगभग 12 डिग्री नॉर्थ आपको देखने को मिलेगा और नीचे आपको देखने को मिलेगा लगभग 66 डिग्री साउथ के आसपास। तो 12 डिग्री नॉर्थ से लगभग 66 डिग्री साउथ के आसपास इसका एक्सटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ लेटीट्यूड के टर्म्स में, ठीक है, अक्षांश के टर्म्स में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से देखोगे इस कॉन्टिनेंट से 2 आपको रेखाएं पास होती हुई दिखेगी, इक्वेटर भी यहाँ से पास होती है मतलब 0 डिग्री भी यहाँ से पास होती है। दूसरी आप देखोगे यहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा भी बोलते हैं, तो इस कॉन्टिनेंट से 2 इंपॉर्टेंट लाइंस पास होती है, आपको ध्यान रखना है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री से आपकी इक्वेटर पास होती है और कौन कौन सी कंट्री से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। मैंने आपको क्लियरली मेरे वीडियोस के अंदर सारी की सारी ये चीज़ें याद करवा दी है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वीडियोस देख लीजिए, चुटकी में आपको स्टोरी के थ्रू वो सारी की सारी चीज़ें लर्न यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, अगर एरिया वाइज बात करता हूँ तो जो आपका साउथ अमेरिका है वो आपका 4th सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, 4th बिगेस्ट या 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में इसको बोल सकता हूँ। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। आपको पता है 7 महाद्वीपों के अंदर इसका कौन सा नंबर आता है, साउथ अमेरिका 4th नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा अब देखो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे साउथ अमेरिका का अगर मैं थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल व्यू बात करूं, थोड़ा सा फॉर्मेशन में आपको बात करूं, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसमें हम थोड़ा सा आपको सिखाता हूं मैं। आप देखोगे 250 मिलियन साल पूर्व, कितने साल पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, 250 मिलियन ईयर्स अगो जो आपका पर्मियन इरा था उसके अंदर आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा लैंड मास था इसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया, और जो पूरा का पूरा वाटर वाला पार्ट था उसको हम क्या बोलते थे, पेंथेल्सा। पेंजिया और पेंथेल्सा आपने थ्योरी सुनी होगी। ठीक है, जब आपने
एनसीईआरटीज पढ़ी होगी या आपने कोई सी भी बुक पढ़ी होगी, फॉर्मेशन देखा होगा, तो आपने पेंजिया नाम सुना होगा। तो 250 मिलियन सालों पहले पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड था, ये पूरा का पूरा एक सिंगल पार्ट माना जाता था, जिसको हम पेंजिया बोलते थे, और पाने वाले पार्ट को हम पेंथेल्सा बोलते थे। उसके बाद देखो जब ट्राइसिक आपका इरा आया, मतलब 200 मिलियन सालों पूर्व, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, टूटने लगा, अलग अलग होने लगा। तो आप देखोगे नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते थे लोरेशिया। ये बात थी 200 मिलियन सालों पहले। उसके बाद आप देखोगे जुरासिक जब इरा आया 145 मिलियन सालों पहले, तो इसका और भी ज़्यादा क्या होने लगा, इसके और भी ज़्यादा टुकड़े अलग अलग आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। लेकिन आपने एक खास बात देखी होगी, जो आपका दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपका दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका वाला पार्ट है, जो पहले आप देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो आप जब क्रिटेशियस पीरियड आया 65 मिलियन सालों पहले, तो आप देखोगे ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका है, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे की क्या है, प्रतिलिपि है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है किसकी मिरर इमेज है या किसकी प्रतिलिपि है, तो उसका आंसर होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, आप देखोगे क्रिटेशियस एरा के दौरान और कई सारे जो आपके जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि यहाँ के जो रॉक के जो रेमिनेंट्स है या अवशेष है और अफ्रीका वाले जो अवशेष है वो सिमिलर पाए जाते हैं। और भी काफ़ी सारे एविडेंस है जिसके यहाँ पर मिले। और अभी आप प्रेजेंट डे के अंदर देखोगे पूरा वर्ल्ड हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स या 7 महाद्वीपों के अंदर बटा हुआ है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इसके पीछे काफ़ी सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई। आपने नाम सुना होगा वेजनर का, ड्रिफ्ट थ्योरी का, ओशनिक थ्योरी का, बहुत सारी थ्योरी जिसके पीछे यहाँ पर दी गई है। बट हमारा पर्पज है कि साउथ अमेरिका का फॉर्मेशन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी प्लेट्स मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैपिंग पर्पज से जो मैं चीज़ डिस्कस करवा रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान रखना, जो बच्चे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको इरा बताया, पर्मियन इरा बताया, ट्राइसिक एज बताई, जुरासिक एज बताई, क्रिटिशियस एज बताई, पूरा का पूरा जो आपका जियोलॉजिकल स्केल है ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है जियोलॉजिकल स्केल से क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए इस स्केल के बारे में भी, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आपका जो अफ्रीका वाला पार्ट है और आपका किसका पार्ट है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे की क्या है, कॉपी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर एक और चीज़, अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। जब हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक छोटा सा स्ट्यूमस सेपरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पनामा स्ट्यूमस। मैंने आपको पनामा स्ट्यूमस अच्छे से डिस्कस करवाया था, मेरी वीडियोज़ है जहाँ पर हमने स्ट्रेट और स्ट्यूमस डिस्कस किए थे। मैंने आपको सिखाया भी था कि स्ट्यूमस किसको कनेक्ट करता है, दो लैंड बॉडीज़ को, दो लैंड पार्ट को कनेक्ट करता है। जबकि स्ट्रेट आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट है, दो किसको कनेक्ट करती है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। आप देखोगे ये स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है, बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट को पाक बे से कनेक्ट कर रही है। तो स्ट्रेट तो किसको कनेक्ट करती है, दो वाटर बॉडीज को, दो सागरों को, दो महासागरों को। जबकि आपकी स्ट्यूमस है किसको कनेक्ट करती है, दो आपके स्थल भूभागों को कनेक्ट करती है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्ट्यूमस है उसका नाम क्या है, पनामा स्ट्यूमस या पनामा स्ट्यूमस के नाम से उसको जाना जाता है, जो दो कॉन्टिनेंट्स को यहाँ से आपस में जोड़ती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है इस स्ट्रेट का नाम बताना है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। मैंने आपको कवर करवाया था, इसका नाम है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। मेरी स्ट्रेट की वीडियो में क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखो एक और चीज़ कवर करवाता हूँ मैं आपकी यहाँ पर। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी है मगर काफ़ी मोटी बातें हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिका की, तो आपने लैटिन अमेरिका का नाम भी सुना होगा। अब लैटिन अमेरिका नाम इसको क्यों बोला जाता है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप देखोगे इस मैप के अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर किस किस को कवर करते हैं, पूरा मेक्सिको से लेकर ये वाला पार्ट। ध्यान रखना, लैटिन अमेरिका का मतलब आपका मेक्सिको भी आएगा, आपका सेंट्रल अमेरिका भी आएगा, आपके सारे कैरेबियन जो छोटे छोटे आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, उसके अलावा पूरा का पूरा साउथ अमेरिका। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। तो ध्यान रखना, कभी एग्जाम्स में पूछा जाए व्हाट इज़ लैटिन अमेरिका, तो मेक्सिको भी इंक्लूड है, उसके अलावा पूरा का पूरा जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज है, आपने देखा होगा ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, और साथ में पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका, प्लस साथ में जितने भी आपके छोटे छोटे आइलैंड्स है कैरेबियन सी के, वो भी यहाँ पर सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो लैटिन अमेरिका यहाँ पर बोला जाता है। आपने ध्यान भी दिया होगा जैसे इंडिया में
संस्कृत से काफ़ी सारी भाषाओं का जन्म हुआ, वैसे ही लैटिन भाषा से भी काफ़ी सारी भाषाएं निकली। आप स्पेनिश बोल सकते हो, फ्रांस बोल सकते हो, जर्मन बोल सकते हो। तो लैटिन भाषा से भी काफ़ी नई भाषाओं का यहाँ पर उदय हुआ, या काफ़ी नई भाषाओं का यहाँ से ओरिजिन देखने को मिला। तो ध्यान रखना, लैटिन अमेरिका इसलिए यहाँ पर बोला जाता है। साथ में आप देखोगे ये जो पार्ट था वो किसकी कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगा, फ्रांस की भी कॉलोनी देखने को मिलेगा, ब्रिटिशर्स की भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जब मैं आपको वन बाय वन कंट्री यहाँ की दिखाऊंगा, पूरी के पूरी आपकी साउथ अमेरिका की। साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, मैं बात कर रहा हूँ आपकी दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के चारों तरफ कौन कौन से एशियन आपको सीज या ओशियंस आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से महासागर आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपको चीज़ यहाँ से समझनी है। तो ठीक है, आप यहाँ पर देखो एक बार कौन कौन से सीज आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है आपका, कैरेबियन सी वाला पार्ट है। ये वाला आपका अटलांटिक ओशन मिलेगा, नॉर्थ वाला। नीचे वाला पार्ट आपका साउथ अटलांटिक ओशन मिलेगा, और ये वाला पार्ट आपका किसका मिलेगा, पैसिफिक ओशन का। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के, अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका के आपको अलग अलग डिवीजन बताऊं, नॉर्थ आपका, साउथ आपका, ईस्ट आपका, वेस्ट आपका। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका की आपका जो साउथ वेस्ट पार्ट है या वेस्ट पार्ट है उसमें आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। आपका जो साउथ ईस्ट पार्ट है इसमें साउथ अटलांटिक देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में आपको नॉर्थ अटलांटिक देखने को मिलेगा, और नॉर्थ वाले पार्ट में आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा। तो चारों तरफ आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े सीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से, साउथ अमेरिका के आपके फिजिकल मैप की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ के बारे में, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखो साउथ अमेरिका की जब मैं बात करता हूँ तो साउथ अमेरिका के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज़ है, 13। ध्यान रखना, टोटल कितनी कंट्रीज़ आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी, टोटल 13 कंट्रीज़ है। नेम देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंच गुयाना। ध्यान रखना जो फ्रेंच गुयाना है ये किसकी ओवरसीज टेरिटरी है, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ये किसका पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है। आप देखोगे जो फ्रांस का लॉन्चिंग स्टेशन है, जो फ्रांस अपनी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है वो कहाँ से लॉन्च करता है, फ्रेंच गुयाना से। तो ध्यान रखना फ्रेंच गुयाना फ्रांस की ओवरसीज, ओवरसीज मतलब विदेशी, ओवरसीज का मतलब विदेशी टेरिटरी है, जो किसके अंडर में आता है, ये फ्रांस के अंडर में आता है। ध्यान रखना, तो फ्रेंच गुयाना इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस। फ्रांस अपने जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्रेंच गुयाना के अंदर। उसके बाद आप देखोगे सुरीनाम, उसके बाद आप देखोगे गुयाना, उसके बाद आप देखोगे वेनेजुएला, उसके बाद आप देखोगे कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राज़ील। टोटल आपको 13 कंट्रीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपके साउथ अमेरिका पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में मिला के। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की मैं आपको बात करूंगा। आप देखो ब्राज़ील यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री कौन है आपकी यहाँ पर, ब्राज़ील सबसे लार्जेस्ट कंट्री आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका की किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो आप देखोगे ब्राज़ील 11 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 2 कंट्रीज़ को छोड़ के। ध्यान रखना साउथ अमेरिका के अंदर 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ब्राज़ील सीमा नहीं बनाता। तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज़ एंड दैट वाज नॉट बॉर्डर्ड, दैट इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय द ब्राज़ील। तो आप बोलोगे 2 कंट्रीज़ है, यहाँ पे आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ, इक्वाडोर। देखोगे इक्वाडोर ब्राज़ील को बॉर्डर नहीं करता, दूसरा चिले। तो आप कैसे याद रखोगे कि अगर आपसे पूछा जाए ब्राज़ील को कौन कौन से साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ बॉर्डर नहीं करते, तो आप बोलोगे कैसे याद रखोगे, इक्वाडोर क्या था, चिल था, ठीक है। इक्वाडोर क्या था, चिल था। या ऐसे भी याद रख सकते हो जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच थी, आपने नाम सुना होगा ईसी, जो कि टेक्निकल फील्ड या टेक्निकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसी वाले बच्चे क्या होते हैं, चिल होते हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कैसे होते हैं, चिल होते हैं। तो ये ब्राज़ील के साथ क्या है, चिल है कि हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे तो भी हम क्या रहेंगे, चिल रहेंगे। तो इसी वाले बच्चे क्या होते हैं, चिल होते हैं। तो ध्यान रखना इसी से क्या होगा, इक्वाडोर, और सी से क्या होगा आपके, चिल से चिले। तो इक्वाडोर और चिले ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं बनाते हैं, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सबको ध्यान रहेगा यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ें तो पहली चीज़ आपको ध्यान रही। दूसरी चीज़ अब आपको देखनी है, यहाँ से मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। आप देखोगे
आपका जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहाँ पर दो ऐसी कंट्रीज़ है जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था इनिशियल में कि साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब उनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती, उनकी क्या है, स्थल वाली सीमा है, या वो किसी न किसी कंट्री के साथ लैंड वाली सीमा ही बनाती है। आप देखोगे ब्राज़ील किसके साथ लग रहा है, समुद्र के साथ। उरुग्वे किसके साथ लग रहा है, समुद्र के साथ। अर्जेंटीना की समुद्र के साथ है, चिली की समुद्र के साथ है, पेरू की है, इक्वाडोर की है, कोलंबिया की है, वेनेजुएला की है, गुयाना की है, सूरीनाम की है, फ्रेंच गुयाना की है। सबकी सीमा लग रही है दो कंट्रीज़ को छोड़कर, जिनका नाम है बोलीविया और पराग्वे। जिनका नाम है बोलीविया और पराग्वे। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखना है, इन दोनों की बीपी क्या हो गई थी, हाई हो गई थी। इन दोनों की क्या है, अब सोचो, जिन पेशेंट की बीपी हाई हो जाती है वो ज़्यादा घूमने फिरने नहीं जा पाते, घर के घर में ही पड़े रहेंगे, तो इनको क्या कर दिया, दोनों को साउथ अमेरिका के अंदर हमने पैक कर दिया कि तुम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी बीपी क्या है, हाई है। बी से क्या हो गया, बोलीविया, और पी से क्या हो गया आपका, पराग्वे। बी से क्या हो गया, बोलीविया, और पी से क्या हो गया आपका, पराग्वे, क्योंकि इनकी क्या हो गई थी। अब आप बोलोगे सर बी से तो ब्राज़ील भी होता है। अरे ब्राज़ील तो सबसे बड़ी कंट्री है, अगर ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है तो ये तो पता नहीं, मैंने आपसे बोला 11 देशों के साथ ब्राज़ील अकेला सीमा बनाता है, तो ब्राज़ील तो आप ऑप्शन में डाल भी नहीं सकते। अब पी से आप बोलोगे सर पराग्वे को हम आंसर करें या पेरू को हम आंसर करें, ये भी आप बोल सकते हो। तो इसमें भी सिंपल है, चिले और पेरू तो दोनों कहाँ पर आते हैं, कोस्टल में। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर एक करंट आती है, एक महासागरीय धारा आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमबोल्ट या पेरू करंट। जिसका क्या नाम है, हमबोल्ट या पेरू करंट। तो पेरू करंट आ रही है, महासागरीय धारा आ रही है, तो वो किस पर आएगी, महासागर के साइड पर ही आएगी, अंदर वाले भाग पर तो नहीं आ पाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, कैसे याद रखोगे, आपकी साउथ अमेरिका के अंदर दो कंट्रीज़ की बीपी हाई हो गई तो उन्होंने अपने घर में ही पैक कर दिया कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो बी से बोलीविया और पी से पराग्वे। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला जो तट है, किसका वाला, चिले वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, कटा फटा तट है, कटा फटा तट है। और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है किसको, जो भी यहाँ पर जहाज़ वगैरह निकलते हैं या जो भी यहाँ पर नाविक होते हैं, अगर वो किसी तट के अंदर घुस जाते हैं तो ये भूल भुलैया बन जाती है। क्या बन जाती है, भूल भुलैया की तरह बन जाती है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, पूरा का पूरा तट क्या है, कटा फटा हुआ तट है, जिससे काफ़ी सारी दिक्कतें होती है नाविकों को और जो समुद्र के अंदर यात्रा करते हैं उनको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट जल संधि के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। आप देखोगे ये किस किस को कनेक्ट करेगी, आपके पैसिफिक ओशन वाले पार्ट को किससे कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेट ऑफ मैगलन के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। किसका आइलैंड है ये आपका, टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो आपकी मैगलन स्ट्रेट है वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करेगी। उसके अलावा आप देखोगे जो आपका चिले वाला पार्ट है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपका जो चिली वाला पार्ट है उसको टिएरा डेल फ्यूगो से भी ये क्या करती है, यहाँ से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। साथ में एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, फोकलैंड आइलैंड से जो आपका ये किसका पार्ट है, ये ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंच गुयाना किसकी ओवरसीज टेरिटरी थी, फ्रांस वालों की। वैसे ही जो फोकलैंड आइलैंड है ये बेसिकली अभी किसके अंडर कंट्रोल है, ये ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में है। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन अर्जेंटीना एंड आपका यूके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में जो हमने कवर किया सारा का सारा पार्ट, इनिशियल पार्ट था, अभी काफ़ी सारा पार्ट है जो हम वीडियो के पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल डिवीज़न की बात करेंगे, उसके बाद रिवर सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ के माउंटेन्स की बात करेंगे, यहाँ के हाईलैंड्स की बात करेंगे, यहाँ के ग्रासलैंड्स की बात करेंगे। ये सारा हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच टू